आज हम नागरिकता की बात करने वाले थे। तो आज हम लोग आर्टिकल 5 से 11 के बीच बात करेंगे। देखो चला, इसमें 4-5 बातें जान लो, बस उतने पे ही ये पूरी टिक जाता है। 5 से 11 के बीच में क्या लिखा है आप यही देखें तो 6 आर्टिकल इसमें हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है। नागरिकता देने का भी आर्टिकल है, नागरिकता छीनने का भी आर्टिकल है, और संसद को कानून बनाने का भी इसमें आर्टिकल है ना। चूंकि भारत एक ऐसा देश था जिसका विभाजन हुआ, तो विभाजित भारत की, किसी भी विभाजित देश की, चाहे जर्मन विभाजित जब हुआ, यूगोस्लाविया टूटा या और भी देश टूटे जब भी, तो कुछ चुनौतियां, या उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया बने होंगे इसमें, तो कुछ चुनौतियां जो होती हैं अलग अलग किस्म की आती है, जिसमें एक खास चुनौती, जो खास चुनौती होती है, एक तो नागरिकता के लिए होती है, दूसरा संपत्ति का बंटवारा को लेकर होता है। कभी देखे होंगे कि जब पति पत्नी अलग होते हैं, है ना, तो उसमें बच्चों को लेकर के और संपत्ति को लेकर के क्या देना है, कितना महीना देना है, ये सब का एक बंटवारा चलता है उसमें। वैसे ही जब भारत और पाकिस्तान बना तो उसके सामने भी सबसे बड़ी चुनौतियों में यही दो चुनौतियां थी कि कौन देश का नागरिक होगा, यानी जो भारत में है तो रहेगा, लेकिन चूंकि उसमें जो अनुबंध देखेंगे तो उसमें एक प्रकार से स्वतंत्रता में भी एक स्वतंत्रता निहित थी। स्वतंत्रता में स्वतंत्रता इस तरह से निहित थी कि कोई पाकिस्तान जाना चाहे तो पाकिस्तान चला जाए, और कोई पाकिस्तान से भारत आना चाहे तो भारत आ जाए, है ना। हाँ, यही दो चीजें थी, लेकिन तीसरा कोई विकल्प ये नहीं था कि कोई अलग देश बनाना चाहे तो अलग देश बना ले, यह विकल्प नहीं था। विकल्प दो ही थे। ठीक, उस समय पूर्वी पाकिस्तान था जो बांग्लादेश है, और उस समय पश्चिमी जो इलाका था, जो पश्चिमी भारत का, वो पाकिस्तान बन गया। तो बहुत सारे लोगों ने, जैसे मैंने एग्जाम्पल अभी सुबह सुबह ही दे रहा था कि जब उत्तराखंड बना था तो यह मौका था लोगों के पास कि जो उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। मान लो कोई बरेली का है, कोई मुरादाबाद का है, कोई गाजीपुर का है, बलिया का है, भाई नौकरी करने उत्तरकाशी आया था, लेकिन अब चूंकि उत्तरकाशी उत्तराखंड हो गया है, तो अब अगर वो चाहे तो मेरठ, सहारनपुर चुनना चाहे या उत्तर प्रदेश चुनना चाहे तो उसको मौका दिया गया। तो कुछ लोग गए, कुछ नहीं गए। तो जो नहीं गए कई लोग, मुझे याद है 42 एसडीएम को बाद में गए थे 42 डिप्टी कलेक्टर। 2019 के एक्ट को देखेंगे तो उसमें भी ये मौका फिर दिया गया है कि 31 दिसंबर 2014 से, ये 2019 की बात बता रहे हैं आपको, आज से मत लीजिए 31 दिसंबर, अब तो डेट इधर आ जानी चाहिए। 31 दिसंबर 2014 से पहले के बाद से जो भारत में रह रहे हैं, यानी उस तारीख से भारत में जो रह रहे हैं, उनको जो है नागरिकता दी जाएगी। ये टेन्योर घटा दिया गया, ऑलमोस्ट 6 साल, 5-6 साल किया गया। और पहले क्या था, यही टेन्योर ऐसा कुछ नया कानून में सिर्फ इतना अमेंडमेंट हुआ कि पहले 11 साल था, इसको घटा दिया गया। ठीक, इसी तरीके से कुछ, एक तो हम लोग जैसे बाई बर्थ हैं, एक वंश परंपरा से होता है, एक तरीका है बाई बर्थ से, एक वंश परंपरा से, एक देखे होंगे कि पंजीकृत होता है, एक देशीयकरण होता है, और एक भूमि अधिग्रहण होता है। यही 5 प्रकार। अगर हमने कोई जमीन जीत लिया, लड़ाई हुई, हमने पीओके को अपने में मिला लिया, तो पीओके के जो लोग होंगे वो हमारे नागरिक हो जाएंगे। ये भूमि अधिग्रहण से हुआ। ठीक, जिसको इलाज तरीका है भूमि अधिग्रहण से, कि पीओके जिस दिन भारत का हिस्सा बनेगा, पीओके के सारे लोग भारत के नागरिक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जमीन आपने ले लिया, लोगों को भगा दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक, देशीकरण क्या होता है, एक नेचुरलाइजेशन है कि आप, जैसे अदनान सामी जैसे लोग हैं जो 10 साल से बंबई में पड़े हुए हैं, अब वो भारत की नागरिकता के लेकर के पहल कर सकते हैं। देशीयकरण नेचुरली है कि जो 10 साल से आपके देश में रह रहा है वो आपके संस्कृति, भाषा, विचार को अपना रहा है। एक पंजीकृत की अलग क्वालिफिकेशन है, एक वंश परंपरा और एक
जन्म से, जैसे हम लोग बाई बर्थ हैं। इसलिए कभी पूछता है भारत में आप कब से रह रहे हैं, तो हम लोग लेते जन्म से, हम लोग का जन्म ही यहीं हुआ। और अब आपने देखेंगे एक ड्यूल सिटीजनशिप है हमारे यहाँ, दोहरी नागरिक है ना। दोहरी नागरिकता के भी अपने कुछ उनको अधिकार समय के साथ दिए जाते रहे। और ओवरसीज सिटीजनशिप जिसको आप बोलते हैं, कि जो दुनिया के देशों में लोग रह रहे हैं, जो हमारे हैं हमारे यहाँ के मूल रूप से, लेकिन रहते बाहर हैं, उनको एक मौका दिया गया। ये मौका दो तरीके से आप देख सकते हैं। इसलिए नहीं देख सकते कि बड़ा हम भावनात्मक, बल्कि उनकी भावनाओं को भारत की तरफ प्रेरित करना। भाई जो बहुत अमीर हो गए, कनाडा चले गए, अमेरिका चले गए, इंग्लैंड चले गए, बहुत पूंजीपति हो गए, रईस हो गए, कोई गूगल में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, कोई आजमगढ़ का है, कोई मिर्ज़ापुर का है, कोई इलाहाबाद का, कोई देहरादून का है, तो उनको याद दिलाया। इसीलिए मनमोहन सिंह टाइम के भारत दर्शन चलता था। एनराइज सम्मेलन आप जानते हैं होता है, भारत दर्शन चलता था, भारत घूमो देखो। तो उससे आप अपने पुश्तैनी घरों में जाओ, गांव नाम पता करके जाते थे, देखते थे। अब आपसे कहा जाए कि आप बचपन में यहाँ खेलते थे, आपके पिताजी यहाँ रहते थे, ये है वो है, तमाम ऐसा किया जाए तो थोड़ा एक इमोशनल अटैचमेंट आ जाता है कि हमारी शुरुआत यहीं से। जैसे आप अपने पुराने प्राइमरी स्कूल में जाइए, कहेंगे हम टिफिन लेके वहाँ खाते थे, वहाँ बैठते थे, तो भले ही उसकी बाउंड्री टूटी हो, पुताई ना हुई हो, स्कूल जर्जर हो, लेकिन उसके प्रति जो आपकी धारणा है वो बड़ी पॉजिटिव होगी। ऐसे ही वो नागरिक जो भारत के थे और पढ़ने लिखने, नौकरी चाकरी, जिस भी कारण से बाहर गए, एक प्रकार से अप्रवासी जो भारतीय बोले जाते हैं, जिनका प्रवास भारत में तो नहीं है बट भारतीय हैं, उनको वापस लाए। तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। मान लें आप ही कल डिप्टी कलेक्टर हो गए और किसी गांव के आदमियों ने कहा कि भाई अपने गांव आओ, देखो तुम कहाँ पढ़ते थे, कहाँ रहते थे, चले गए। आपने स्कूल को देखा, अब इतनी एज नहीं है आपकी, हो सकता है कि एक आध मास्टर मिल ही जाए जो आपको पढ़ाया ही हो, वहीं रिटायर्ड होने वाला हो, आपको थोड़ा इमोशनल सेंटीमेंट जगह, आपने वहीं क्षेत्र के एसडीएम से मिले, बोले सर कुछ हम लोग कैसा कुछ करते हैं आपके प्लानिंग से, नियोजन से, उस स्कूल का दीवार उवार बन गया, थोड़ा पुताई हो गया सरकारी पैसे से, मतलब ये करा दिया। तो हमारा जो ओवरसीज सिटीजनशिप था, इसका एक फायदा है। हम देखो मसूरी वैसे ही है, नैनीताल वैसे ही है, ऊटी वैसे ही है, केरल वैसे ही है, मतलब कम ज़्यादा जो भी है। हमने उनको क्या बेवकूफ़ बनाया मालूम है? हमने कहा अबे अपना घर देखा के, अगर हम उसको मसूरी घूमने के लिए कहेंगे तो उतना क्या मसूरी घूमेगा। हम लोग खुद ही स्विट्जरलैंड कोई विदेश जा रहा है घूमने के लिए, हम उसका घर खंडहर पे ही पैसा वसूल ले रहे हैं, अपने देश बुला के पैसा वसूल ले रहे हैं। इमोशनल सेंटिमेंट्स लिखो, एक तारीख लिखो, पहले लिखो डेट, एक जो नागरिकता लिखो, आर्टिकल लिखो 5 से 11 और अनुच्छेद 2 भाग 2, आर्टिकल है 5 से 11 भाग 2। सबसे पहले इसमें चेला लिखना है, सबसे पहले लिखो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, डैश करके लिखो। आपको याद है इस दिन संविधान लागू किया गया था। 5 to 9 आर्टिकल, या ऐसा लिखो 5 से 9 तक के आर्टिकल इसी समय लागू किए गए थे। अब आप लिखिए, द प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल 5 to 9 वेयर इम्प्लीमेंटेड। एक जानकारी क्या मिल गई प्री के हिसाब से बेटा, कि जब 26 संविधान कब लागू हुआ, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन संविधान के कुछ भाग जो है, कुछ हिस्से 26 नवंबर 1949 को भी लागू किए गए थे, जिसमें आर्टिकल नागरिकता में जाएंगे भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 है। तो 5 से 9 आर्टिकल यानी 10-11 को छोड़ दीजिए तो बाकी आर्टिकल इसी समय लागू हो गए थे। ये क्वेश्चन को दूसरे एंगल से ले लिया, लेकिन 5 to 9 जो थे वो 26 नवंबर 1949
और 10 and 11 12 ये आए 26 जैन 1950। ये 2 सेक्शन में आर्टिकल लागू हुए। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जब संविधान लागू हुआ तो नागरिकता के कौन कौन से आर्टिकल नहीं शामिल है। तो 5 से 9 नहीं शामिल होंगे क्योंकि वो 49 में आ गए थे। इसमें लिखो 5 to 8 आर्टिकल लिखो 5 to 8 जन्म लिखिए डैश करके लिखो 5 to आर्टिकल 5 to 8 डैश जन्म। ऐसा इंग्लिश वाले लिखो 5 to 8 डैश करके लिखो सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ जन्म प्रव्रजन माइग्रेशन। एक होता है जन्म से हम, एक होता है माइग्रेट करके आए। जैसे मैं इलाहाबाद से देहरादून आया और कई लोग देहरादून के हैं। जन्म से जो प्रव्रजन है माइग्रेशन ब्रैकेट में लिख लो अगर नहीं क्लियर है। एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थायी रूप से निवास करने के उद्देश्य से आना। इसमें लिखो मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग। अब आगे लिखो या आर डोमिसाइल अधिवास के आधार पर नागरिकता प्रदान करने की व्याख्या करता है। हिंदी वाले ही पूरा लिख लें। अधिवास के आधार पर नागरिकता प्रदान करने की व्याख्या करता है। 5 से 8 आर्टिकल इस एंगल से है, बर्थ से माइग्रेशन से। 9 आर्टिकल लिखो 9 आर्टिकल 9 करके तब लिखो डैश करके आगे अनुच्छेद 9। ठीक है, अनुच्छेद 9 में लिखिए प्रोवाइड्स फॉर इंडियन सिटीजनशिप ऑन एक्यूजन्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट। विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर भारतीय नागरिकता का लोप हो जाना। 9 आर्टिकल के दिमाग में रखो कि जैसे आपने किसी देश की नागरिकता ली आपकी नागरिकता चली जाएगी। 9 को तो छोड़ दो, ये 5 से 8 आप समझ गए। 5 से 8 में नागरिकता के जो पढ़ते हैं ना बेटा, ऐसे डिवाइड करके पढ़ोगे तो आसान रहेगा। ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं, वहां लिख देगा कि दूसरे देश की नागरिकता लेने से भारत की नागरिकता चली जाती। उक्त का संदर्भ मिलता है आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 कर देना उसी में। 5 से 8 2 तरीके से नागरिकता ले सकते हैं, जन्म से माइग्रेशन से। तो 9 आर्टिकल तक तो खत्म हो गई ना कहानी। लाइन बदलिए, कुछ तारीखें दिमाग में रखिए। असल में संविधान में नागरिकता को लेकर बहुत कुछ नहीं कहा गया जितना अधिनियमों में कहा गया। 1955 का अधिनियम बहुत ज्यादा बोला गया, उसमें नागरिकता के बारे में बहुत कम कहा गया। संविधान में एक्ट में ज्यादा कहा गया। लाइन बदल के लिखिएगा। हम 8 तक के आर्टिकल की बात बताने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और 8 आर्टिकल का दिमाग में एक बार तारीख बना लेना, अभी बना लेना। मतलब ऐसे नहीं कि हम जाके घर पे बताएंगे कि घर पे बना, अभी बनेगा कैसे। लिखिए, नागरिक माना जाएगा शैल बी डीम्ड टू बी ए सिटीजनशिप, माना जाएगा भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। इसको सुन लो, सिविल वाले कान खोल के सुन लो। ये देता है एक गलत करेगा बस। हमने क्या बोला, भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, है ना। कहीं पर भी, चाहे केरल में, चाहे उत्तराखंड, चाहे मिजोरम, मणिपुर, कहीं भी जन्म लिए हो। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप कार्यक्रम है। हम नागरिक किसके होते हैं, भारत के। और निवासी कहाँ होते हैं, उत्तराखंड के। हम निवास बच्चा कहीं भी कर सकते हैं, हम निवास कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन सिटीजन इंडिया के ही रहें तो हम कहीं भी रहें। राज्य के हम निवासी होते हैं, भारत के नागरिक होते हैं। तो हम उत्तराखंड के क्या हुए, निवासी, और भारत के
नागरिक। तो कहीं भी जन्मा हो, पहला लिख लीजिए, भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर आप कहीं भी जन्मे हैं, ठीक, कहीं भी भारत में, तब नागरिक हो गए। या आर, ओ आर, या दूसरा, माता पिता में से कोई राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, या माता पिता में से कोई राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। देखो दो बातें आ गई, दिमाग में चढ़ाते जाओ। या तो आप जन्मे हो, आप चलो नहीं हैं, या माता पिता में से कोई जन्मा हो, या आर तीसरी बात, कम से कम 5 वर्ष से भारत के राज्य क्षेत्र में निवास कर रहा हो। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो गया, 26 जनवरी 1950 को भारतीय राज्य क्षेत्र का अधिवासी हो, बी डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑन द 26 जनवरी 1950। उसका डोमिसाइल हो इस तारीख तक का,